हेलो एवरीवन। सो बेसिकली एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है और हमारे चैनल में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपको पता ही होगा कि इस चैनल में हम हमेशा कुछ ना कुछ नई बात करते हैं जो कि कंप्यूटर रिगार्डिंग होता है या फिर टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग होता है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो फिर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को एंड बेल आइकन को भी दबा के रखिए, जैसे कि हमारा जो नया वीडियो आएगा उसको आप जल्दी पा सकते हैं। तो उसको छोड़ के आज हम बात करने वाले हैं MRT सॉफ्टवेयर के बारे में और MRT एग्जीक्यूटिव फाइल के बारे में। आपको पता ही होगा कि माइक्रोसॉफ्ट का एक रिमूविंग टूल होता है। बेसिकली MRT एक एग्जीक्यूटिव फाइल है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के तरफ से दिया गया है। इसको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ मलिशियस सॉफ्टवेयर रिमूवल टूल्स के नाम से मतलब कि पहचाना जाता है। और अभी हमारा जो पर्टिकुलर यूट्यूब है उसमें ट्रेंडिंग में है कि MRT सॉफ्टवेयर एक एंटीवायरस है। उसको अगर आप रन करते हैं तो आपके पीसी में कोई भी एंटीवायरस रिक्वायर्ड नहीं है, आपका पीसी बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। सारे के सारे एंटीवायरस मतलब कि वायरस सब गायब हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली जो MRT सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है कि कुछ मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स को ब्रेक करता है। मान लीजिए कि कोई एक सॉफ्टवेयर है जो कि बार बार बैकग्राउंड में ज़्यादा रैम को ऑक्यूपाई कर रही है, या फिर जब हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं तो भी हमारा जो रिसोर्सेस है उसको यूज़ कर रहा है। तो इन तरीके के कुछ सॉफ्टवेयर्स को बेसिकली MRT सॉफ्टवेयर ब्लॉक कर देता है। लेकिन MRT जो बेसिकली टूल है वो एंटीवायरस का रिप्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं है, तो उसको लेके माइंड में कुछ भी रखना नहीं है। ये जो पर्टिकुलरली एक ब्लॉग का लिंक मेरे पास अवेलेबल है। बहुत सारे ब्लॉग्स ऐसे हैं, आप देख सकते हैं कोई भी ब्लॉग। और MRT सॉफ्टवेयर टूल को मैं अभी ओपन करके भी दिखाऊंगा। तो MRT सॉफ्टवेयर जो होता है वो बेसिकली सी ड्राइव विंडोज़ डिबॉग के अंदर भी रहता है। इसका जो लॉग रहता है वो रहता है, ठीक है। और MRT सॉफ्टवेयर को आप ओपन कर सकते हैं हमारे सिस्टम 32 में जाके भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। सी ड्राइव विंडोज़ सिस्टम 32, या फिर इसको ओपन करने के लिए आप विंडोज़ R करके यहाँ पर MRT लिख के भी एंटर कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो स्टार्ट में क्लिक करके या फिर सर्च में क्लिक करके भी इसका नाम लिख सकते हैं। जैसे मैंने अभी सर्च में क्लिक किया और मैं इसका नाम मतलब कि लिख सकता हूँ, जैसे MRT हो गया। तो काइंड ऑफ काम करता है, ठीक है। MRT टूल्स को ढूंढ के देता है, जैसे कि सर्च में हम कुछ भी एप्लीकेशन को ढूंढ सकते हैं वैसे ही। लेकिन MRT का जो सॉफ्टवेयर है वो बेसिकली कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स को ब्रेक करता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई सॉफ्टवेयर को क्रैक वगैरह किए हुए हो, या फिर जो ऑनलाइन में आजकल मिल जाते हैं प्रीमियम सॉफ्टवेयर, सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। उन सारे सॉफ्टवेयर्स को ब्रेक करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं उसको क्लोज़ करने के लिए, माइक्रोसॉफ्ट ने MRT सॉफ्टवेयर को बेसिकली इंस्टॉल करके रखा हुआ है प्रीवियसली। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है। पहले मैं आपको इसको ओपन करके कैसे यूज़ करते हैं बता दे रहा हूँ, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे इसका क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। बेसिकली आप MRT सॉफ्टवेयर को ओपन करिए। जैसे मान लीजिए मैंने Windows+R किया और यहाँ पर MRT लिख के एंटर किया, और अभी आपके पास कुछ ही टाइम में आ जाएगा। बेसिकली MRT का जो सॉफ्टवेयर है तो टूल होता है वो एडमिनिस्ट्रेटर में ओपन होता है। जैसे मान लीजिए आपको मुझे दिखाई दे रहा है अभी मैंने येस किया तो वो टूल जो है अभी रन होगा, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसका फेजेस सब दिखाते रहूँगा। तो आप वीडियो में बने रहिए और इसका सारा का सारा सच्चाई को मान लीजिए शॉर्ट्स देख के या फिर कोई ऐसे वैसे वीडियो देख के यूट्यूब में आपका जो एंटीवायरस वगैरह है उसको बिल्कुल भी अनइंस्टॉल या फिर कुछ मत कीजिए, ये मेरा रिक्वेस्ट होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ मिलिशियस सॉफ्टवेयर रिमूवल टूल। यहाँ पर लिखा गया है दिस टूल इज़ नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर एन एंटीवायरस प्रोडक्ट। टू हेल्प प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर यू शुड यूज़ एन एंटीवायरस प्रोडक्ट। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन सी प्रोटेक्ट योर पीसी एंड ऑल, ठीक है। तो ये एंटीवायरस का रिप्लेसमेंट नहीं है, पहले तो इसको माइंड में अलग ही रखिए, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ से क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर एक क्विक स्कैन होता है, फुल सिस्टम स्कैन होता है, कस्टम स्कैन होता है। आप कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं और नेक्स्ट करके आप स्कैनिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये क्या करता है कि आपके पीसी में जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हैं उन सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसे DLL हो गया या फिर कुछ ऐसे क्रैक सॉफ्टवेयर हो गया। आप देख सकते हैं मतलब कि पा लेते हैं कभी कभार हम फ्री में सॉफ्टवेयर के लिए, किसी को क्रैक वर्क करने के लिए
हम तरह तरीके की सॉफ्टवेयर सब एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमारा जो एंटीवायरस होता है उसको ऑफ़ करके, फायरवॉल को ऑफ करके, तो उन सबको ये क्या करता है कि फाइंड आउट करता है। और फाइंड आउट करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा, मतलब कि फ़ाइल कितने इन्फेक्टेड हैं, क्या हैं, वो सब दिखाई देगा। और अगर आप नेक्स्ट करते हैं तो आप उन सबको रिमूव भी कर सकते हैं। वो बेसिकली इसका मतलब कि एक्चुअल मीनिंग है, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा हो गया हमारे MRT सॉफ्टवेयर का टूल्स वगैरह। लेकिन एक बात आपको बता दे रहा हूँ कि MRT सॉफ्टवेयर को जब आप रन करते हैं आपके पीसी में, तो ये क्या करता है कि आपका जो पीसी का यूजेस है, ठीक है ना, स्टोरेज यूजेस है, उसको हाई में ले जाता है। जैसे कि मैं अभी टास्क मैनेजर को ओपन कर रहा हूँ, तो आप देख पा रहे होंगे कि मेरा टास्क मैनेजर में जो स्टोरेज यूजेस है अभी वो 86% मेमोरी यूजेस है। और CPU भी आप देख सकते हैं, ठीक है, CPU यूजेस भी आप देख सकते हैं, मेमोरी यूजेस आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही करके उसका जो यूजेस है वो बेसिकली बहुत ही हाई लेवल में होता है। तो अगर आप MRT सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ ही साथ अगर आप इसका जो कितना प्रोटेक्शन देता है या फिर किस किस तरीके से हमें फ़ीचर्स वगैरह प्रोवाइड करता है, कितना डेंजरस है, वो जानना चाहते हैं तो मैं नीचे अपना लिंक दे दूँगा ब्लॉग का, आप उसको डिटेल में देख सकते हैं। लेकिन माइंड में इसको बिल्कुल भी मत रखिए कि जो MRT सॉफ्टवेयर होता है उससे एंटीवायरस के जैसे काम करता है या फिर एंटीवायरस का रिप्लेसमेंट है, वैसे बिल्कुल भी मत सोचिए, ठीक है। तो थैंक यू, और नेक्स्ट हमारे वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, तो हमारे साथ बने रहिए।